जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्री परमात्मे नमः। 12वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? फिर से सुनिए। जो भक्त इस प्रकार का अर्थ किया उन्होंने, जो 11वें अध्याय में 55 श्लोक नंबर है, मैंने लास्ट का जो है, लास्ट का श्लोक क्या है? हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ बैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। फिर से, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, कर्मयोग का पालन करेंगे तो भगवान के लिए ही कर्म होगा। जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला मेरे ही परायण है, मैंने मेरे ही आश्रित है और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित, कहीं भी किसी के साथ कहीं भी वस्तु देह गेह इत्यादि जो भी हो, कहीं भी आसक्ति नहीं, आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित। हम दुष्ट प्रकृति के जीव होता तो उससे में वैर हो जाता है, लेकिन जब अपनी ज्ञानमयी दृष्टि रहती है तो कहीं भी वैर नहीं हो पाता। ईश्वर की लीला समझ करके जैसा हो रहा है सब ठीक है, बैर भाव रहित वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। 12वें श्लोक में, 12वें अध्याय में
जी सुनाया, ये 11वें का अंतिम था श्लोक। 55वां श्लोक था, माने 55। तो जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? तो सगुण साकार की उपासना जो पीछे 55 नंबर का श्लोक है, वो आपने सुना कि भगवान के लिए कर्म करता है। 55 नंबर का श्लोक स्वामी जी का व्याख्या थोड़ा 11वें अध्याय की, स्वामी जी की व्याख्या सुना देता हूं। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना, स्वयं से भगवान के परायण होना। पहले अपने परायण, स्वयं मैंने अपना से पूर्ण रूप से भगवान के परायण हो, सर्वथा आसक्ति रहित होना, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना, यही सब भगवान जी ने जो सुना आपने ये बताया। इन पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। आसक्ति रहित होना और परमात्मा प्राणी मात्र से वैर भाव रहित होना, इस संबंध तोड़ने के लिए। आगे स्वामी जी लिखते हैं, संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, उसकी दृष्टि में कुछ हो ही नहीं रहा। प्रत्युत साधक की दृष्टि में है, हाँ कुछ हो रहा है, गुण दोष दिखता उसको। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध ना माने। जड़ भरत जी याद आ जाते हैं जब ऐसी बात आती है, बस संबंध ही तो नहीं करना है, संबंध किया, संबंध ही जो है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसक्ति सब कुछ उत्पन्न कर देता है। किसी के साथ भी मान लिया हमने ये हमारा संबंध है इसके साथ, तो संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध ना माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। तो भक्ति क्या है? नाते नेह राम के मनियत, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासे स्नेह हो होए राम पद, ए तो मतो हमारो। हमारा सगा संबंधी प्रिय वही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिस जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का साधन प्राप्त हो, और सारे संबंध जो जगत के राम के मनियत, मैंने भगवान के संबंध है
इसलिए उनसे संबंध है। जैसे सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मान लो ना, तो नया संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसा भाव तो उचित रहेगा। हाँ, किसी के गुण दोष में जो हम फँस जाते हैं ना, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्या है, तो ये गुण दोष की दृष्टि जो है, ये हमें बांधती है। तो उस समय ये विचार करना चाहिए, ये सब माया है। क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें तो गुण दोष है ही नहीं, बाकी सब माया है। क्योंकि कोई अच्छा लगता है, अब बच्चे को हम देखते हैं तो वो अपनी बातों से आकर्षित कर लेता है। अपनी जो उसकी कोमलता, जिसको मासूमियत कहते हैं, उससे आकर्षित कर लेता है। ज जैसा वो होता है, वैसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है। बस यही मंत्र है, बालक की तरह हम हो जाएँ और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएँगे। वो भी बालक बन जाएँगे। तो मैं इससे ये भाव लेना चाहता हूँ कि ये भी माया है, ये भी माया है। वो जड़ भरत जी के साथ हिरण जो व्यवहार करता था, उनसे डरता भी था, उनसे दूर भी नहीं रहता था और कभी भरत जी उनको, वो जड़ भरत नहीं, वो महाराज भरत, जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया तब तो महाराज भरत थे, राजा भरत थे। तो उन्हों वो हिरण अपनी मासूमियत से उनको बांध लिया था और उनकी चिंता में खो जाते थे, कहीं इधर-उधर चला जाता, तो ये सोचते कि मेरे पुण्य हैं इतने कि मैं उसको फिर मिल पाऊँगा। बताइए, वानप्रस्थी होकर के सब छोड़ कर के संतान को आए हैं, सबको आए, अपने बच्चों को, सबको, जितने प्रिय हैं, आसक्ति रहित होने के लिए वन में आए हैं, पर हो क्या रहा है? माया पहुंची हिरण के बच्चे के रूप में और फंसा दिया। वो जो जो अभ्यास था, ममता ममता का, आसक्ति का, जो राजा होने के समय अभ्यास था, वो हिरण ने जगा दिया। देखो माया कैसे पकड़ती है, इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्य। इसलिए गुण दोष तो देखो ही मत, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा मासूम है, ये सब है, वो ऐसा है वैसा है, इसकी तरफ दृष्टि मत करो, किसी भी तरफ दृष्टि मत करो। सब परमात्म तत्व है, सब परमात्म तत्व है, सब समान है, सब एक जैसा है। ये बात तो छुड़ा सकती है, ये बात तो हमें सम रख सकती है, आसक्ति रहित कर सकती है। फिर भी जैसा भाव हो, अपने अनुसार अपना प्रयास करना चाहिए, जैसा भी करो। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि सगुण साकार वाला अथवा
निर्गुण निराकार वाला। इन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? तुम तो इसलिए पूछा ना अर्जुन ने कि जो अच्छा है, जो ठीक से होगा मैं वही करूंगा। पूछा तो करने के लिए ना, युद्ध में और किस लिए पूछना। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अर्थात भक्ति सिद्धांत। मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। संख्या 3 और 4। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, ये गलत पढ़ लिया, फिर से पढ़ो। जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके, मैंने संयम में रह करके, इंद्रिय समूह यही तो है जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनको संयम में रख करके, वश में ये नहीं कि बंद ही कर दो उनको, ऐसा नहीं, संयम में रख, जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में ना आने वाले, चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण, देखने में ना आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। संख्या 5। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है, जो कहीं नहीं जा सकती, जो ध्यान साधन के द्वारा वो उस अव्यक्त विषय तक पहुंचते हैं, फिर अपनी गुरु प्रदत्त या अपनी योग्यता से उसका चिंतन करते करते कुछ आभास करते हैं, और कहीं कोई हमारे यम नियम में कोई कारण से त्रुटि हो गई, तो फिर वो स्थिति वहीं की वहीं रुक जाती है, और अधिक देर रुकी रही तो वो विस्मृत भी होने लग जाती है। देखिए, अधिक देर का अर्थ ये है, विचार करिए वानप्रस्थ क्यों
होना चाहिए। वानप्रस्थ तो मन से ही हो जाना चाहिए। क्योंकि स्थिति ऐसी होती नहीं कि हम 2 घंटे बाहर गली में भी बैठ पाएँ, ऐसी तो होती ही नहीं है। तो वन में रहना तो बहुत कठिन है। तो मन से तो कर सकते हैं ना। मन से, अपने भाव से, अपने विचार से कर सकते हैं। कैसे? जो जो अपने जीवन में देखा, आप अपनों से दूर जब रहते हैं, अपनों से जब दूर रहते हैं, तो उनकी विस्मृति होने लग जाती है। हुँ? मेरी माताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो ओ शुरू-शुरू में एक बहुत दुःख होता है और धीरे-धीरे जैसे 4 साल होते हैं, तो एक नॉर्मल स्थिति आ जाती है। तभी तो वो चौबरी वगैरह करते हैं। फिर जितना हम समय बीतता जाता है, तो जैसे पहले चल रहे होते हैं और स्मृति भी कभी-कभी आती है फिर, समय से ही आती, कभी-कभी आती। तो देखिए, जो इतना प्रिय हो, जिससे जन्म लिया हो, वो भी धीरे-धीरे विस्मृत होने लग जाता है, ये समय के कारण। अगर हम भजन साधन, ये इसलिए सुना रहा हूँ, भजन साधन थोड़ा पेंडिंग रखेंगे या किसी कारण से देर हो रही है, तो उसका रस जो है धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। तो क्या हुआ? फिर वो जब अधिक समय हो जाता है, तो जो वानप्रस्थी होता है, उसको धीरे-धीरे सब भूलने लगता है और उस परिस्थिति में रम जाता है। वन में ही रम जाता है और और वहीं अपना जैसा रहना होता है, वैसे रहता है। तो इसलिए वानप्रस्थी है। दूसरा दृष्टांत ये है, लड़की की शादी हो जाती है, तो वो पहले तो इसी घर को वो पूरा दृढ़ता से मानती है, शादी के बाद धीरे-धीरे उसको लगता है कि मेरा घर वही है। और कितना फ़र्क पड़ जाता है, ये सभी स्त्रियाँ ही जानती होंगी। पर मुख्य बात यही है कि जो अव्यक्त साधन जो है, वो कठिन है। कोई त्रुटि होने पर फिर अ, समय लग जाएगा अथवा त्रुटि का पता भी ना लगे, क्या त्रुटि हो रही है, तो भी गुरु के बिना वैसे ही बैठा रहेगा और वहीं टिका रहेगा। तो कहते हैं अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो देह अभिमान तो वही भजन साधन से धीरे-धीरे अंतःकरण शुद्ध हो, फिर अपने शरीर से भी आसक्ति हटे, फिर संज्ञा मिलेगी उसको देहाभिमान रहित। ऐसे जनक जी का कुछ ऐसा ही है, विदेह राज, विदेह राज।
उनकी जो स्थिति है। तो सरल बात यही है, प्रयास कर रहा था सबको आसक्ति रहित होने का उपाय। तो तत्व चिंतन करेंगे तो आसक्ति रहित होंगे। कुछ कथाएं सी सुनेंगे तो आसक्ति रहित हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी कर्म बंधु हैं। हमारा कोई सगा संबंधी जो भी है ना, कितना भी माँ बाप भी हो, हम सब कर्म बंधु हैं, कर्म के अधीन है। तो ये माया को समझिए, इनके साथ सद्व्यवहार करते करते हुए निरासक्त रहिए, आसक्ति रहित रहिए, कोई कितना भी कैसा हो। अब हमारा यही कर्तव्य है, क्योंकि जो निरासक्त है वो अच्छा व्यवहार कर सकता, आसक्ति वाला फिर भी तो गुण दोष देख के करेगा। निरासक्त तो समबुद्धि से, परमात्म बुद्धि से व्यवहार करता है। सीताराम। संख्या 6। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। श्लोक बहुत अच्छा है। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। अर्थात मन और बुद्धि से, पूर्ण मन और बुद्धि परमात्मा में लगा दो, मन से भजन करो और तत्व चिंतन करो। ये विचार हो गया, बुद्धि का विचार हो गया, बुद्धि लग गई। इसके बाद तू, हाँ, कथा इत्यादि सुनने से बुद्धि भी उस तरफ रहती, परमात्मा में, परमात्मा के परायण हो जाती है। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। अभी क्या, इसके अगर ठीक से यही बात समझे तो अभी निवास हमारा कहाँ हो रहा है? दूसरों में, अपनों में हो रहा है, देह गेह में निवास हो रहा है। पर हमने परमात्मा में निवास करना, इसी को कहते हैं प्राप्ति। जहां हमारा मन और बुद्धि पूर्ण रूप से लग जाए, होगी प्राप्ति। हो सकता आज मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही हो। संख्या 9। जी सुन पा रहे हैं सभी? जी महाराज जी। जी महाराज जी। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने आप को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर।
एक प्रकार से हम सभी अभ्यास योग ही कर रहे हैं। भगवान का गुणानुवाद सुनते सुनाते हैं। जो भी गुरु प्रदत्त है, नियम है, उसका पालन करते हैं। प्रयास करते हैं, साथ-साथ में जो व्यावहारिक कर्म होते हैं, वो भी करते हैं। तो ये अभ्यास योग ही चल रहा है। अथ अथ चित्तम समाधातुम न शक्यनोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छन्तु मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। संख्या 10। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, ये भगवान की करुणा है। ऐसे नहीं कर सकता तो ये ऐसे कर ले, ऐसे नहीं कर सकता तो ऐसे कर ले। तो इसका अर्थ है कि तू सफल हो जा। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक इतने सरल और स्पष्ट हैं कि अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संख्या 11। अगर मेरे योग मैंने समता, अभ्यास योग में योग जुड़ गया तो समझिए समता। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ मानता है, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। ये कह रहे हैं कि ये और भी सरल है। मन इंद्रियों को वश में क्या, संयम में करना है। संयम का अभ्यास कर। तो ये मन इंद्रिय वश तभी होते हैं जब बात समझ भी आती है और संयम का मन भी अब होता है कि मन करने की और बुद्धि जो ज्ञान पकड़ती है तो मन के ऊपर नियंत्रण करती है बुद्धि। तो सत्संग से सुना हुआ, शास्त्रों का अध्ययन किए हुए कोई ऐसा बल प्राप्त हो सकता है, ऐसा करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो मन और इंद्रिया, 10 इंद्रिया और एक 11वां मन वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। इसीलिए नियम रखे जाते हैं कि इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो शरीर अभ्यास उसका शरीर का वैसे हो जाता है, इंद्रियां भी वैसे अभ्यास में रत हो जाती है। तो इसलिए शास्त्र कहता है नियम करो, नियम में रहो, तो संयम हो जाता है। तो अपने भजन साधन का नियम, कर्म करने का नियम, जो व्यवहार करने का नियम, सब एक नियम में अंतर्गत होना चाहिए।
फिर हो गया अभ्यास योगेन कौन्तेय। तो कहते हैं मन इंद्रियों को वश करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। सीताराम। 11 हो गए, उस समय भी काफी हो। कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।